आप आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में क्लास 9वीं का गणित प्रश्नावली 2.5 को। 2.5 बहुत ईजी है, बहुत ईजी। बस ध्यान से आपको करना होगा, ये बेसिक है। आगे इस तरह का प्रश्न आपको 10th में भी मिलता है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त सौर समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसका गुणनफल ज्ञात करना है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। मतलब क्या बताएं इसके बारे में, बहुत ईजी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले से हम क्वेश्चन लिख करके रखे हुए हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन ईजी है, इसमें कोई ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है कि x+4 गुना x+10, x+10 दिया है। इस क्वेश्चन को गुना करना है। कैसे करेंगे? जब इस तरह का गुना रहता है ना, तो थोड़ा सा आपको हम रफ में बताने की कोशिश करेंगे। एक रफ पेज लाते हैं, ठीक है। रफ पेज लाते हैं, उस पर आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखो इस गुना को कैसे किया जाता है। जैसे मान लो कि a+b दिया है, ठीक है, और यहाँ भी a+b दिया है। इसको गुना करने के लिए सबसे पहले आपको a को लेते हैं, a को लेंगे तो इन दोनों a+b से गुना करा देंगे, तो लिखेंगे ब्रैकेट में a+b। फिर उसके बाद +b लेंगे, उसके बाद इन दोनों से गुना करा देंगे a+b। अब इसको गुना कराओ तो a को a से करेंगे a², a को b से करेंगे a होगा ab, b को a से करेंगे ba कहो चाहे ab कहो, अब b के b² हो जाएगा। तो गुना करके देखो इतना आ गया। इसी तरह जस्ट इन सभी को गुना करना है। तो क्या करना आएगा सबको? कर दोगे ना? चलो आइए हम थोड़ा सा पेन चेंज करके इसको बनाएंगे, ठीक है। तो बनाते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, इस x को लेंगे, यहाँ पर हमने इस x को ले लिया, ठीक है। x को लेने के बाद इनसे हम गुना कराएंगे, तो x इंटू x+10 हो गया, ठीक है। उसके बाद +4 है ना, +4 लेंगे, ठीक है। उसके बाद इन दोनों से गुना करा देंगे x+10, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब देखो अब क्या करेंगे, x को x ले करेंगे, a हो जाएगा x²। x को 10 से करेंगे, a हो जाएगा 10x। 4 को x ले करेंगे, a हो जाएगा 4x। 4 को 10 से करेंगे, a हो जाएगा 40, ठीक है। अब देखो तो जो एक जैसा है उसको जोड़ देंगे, x² है तो x², 10 और 4 14 हो जाएगा, x है तो x, अब +40 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का पहला कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन इसका पहला का दूसरा है कि x+8 और x-10 है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको कैसे हल करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले जस्ट एक ही जैसा सारे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये x है ना, इस x को क्या करेंगे, हम लेंगे और इनसे दोनों से गुना करा देंगे, तो ब्रैकेट में लिखेंगे x-10। उसके बाद +8 है ना, तो +8 को लेंगे और इन दोनों से गुना करा देंगे, x-10 हो गया, ठीक है। अब देखो x को x से करेंगे, x² हो जाएगा। x को -10 से करेंगे, -10x हो जाएगा। 8 को x से करेंगे, ये 8x हो जाएगा। 8 को -10 से करेंगे, -80 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये x² -10x में से 8x जाएगा, ये हो जाएगा -2x, और ये -80 है तो -80। ये हो गया आपका दूसरा का आंसर। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? सबको समझ में आ रहा है? चलो अगला देखो, तीसरा क्वेश्चन है, अपने किताब में देखो, ठीक है। तीसरा है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तीसरा है आपका कि 3x+4 इंटू 3x-5 है, ठीक है। अब इसको गुना कराइए, क्या हो जाएगा जब इसको गुना कराएंगे। सबसे पहले 3x को यानी 3x को लेंगे, ठीक है, इन दोनों से गुना करा देंगे।
3x माइनस 5, फिर प्लस 4 को लेंगे, इन दोनों से गुना करा देंगे, 3x माइनस 5। अब इसको गुना करा दो, 3x को 3x से करेंगे, ये हो जाएगा 9x, 3x को 5 से करेंगे, ये हो जाएगा 15x, 4 को 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 12x, 4 को माइनस 5 से करेंगे, 5 का 20 हो जाएगा। अब देखो, अब क्या करते हैं कि अच्छा 3x को 3x से करेंगे तो 9x स्क्वायर होगा। यार सॉरी, ये गलत हो गया था मेरे से, छूट गया था x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 3x को 3x से करेंगे 9x स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, ठीक है। अब चलो, ये 9x स्क्वायर माइनस 15x में से 12x को घटाएंगे तो ये आएगा माइनस 3x, और ये माइनस 20 हो गया आंसर, ठीक है। अब चलो 3 नंबर हो गया, 4 नंबर देखो, 4 नंबर है कि y स्क्वायर प्लस 3/2, और ये है y स्क्वायर माइनस 3/2, ये क्वेश्चन है। चलो इसको हल करते हैं। सबसे पहले y स्क्वायर लेंगे और इनसे कराएंगे, तो y स्क्वायर माइनस 3/2 हो गया, अगेन प्लस 3/2 लेंगे, इनसे गुना कराएंगे तो y स्क्वायर माइनस 3/2 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या करते हैं कि y स्क्वायर को y स्क्वायर के साथ करेंगे तो y के पावर 4 हो जाएगा, माइनस y स्क्वायर को 3/2 से करेंगे तो 3/2 y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3/2 y स्क्वायर से करेंगे तो प्लस 3/2 y स्क्वायर होगा, प्लस 3/2 माइनस 3/2 से करेंगे माइनस 9/4 हो जाएगा। ये देखो माइनस और ये देखो प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा y के पावर 4 माइनस 9/4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो इसमें एक और क्वेश्चन छूट रहा है, आपको बनाने के लिए दे दें क्या? चलो हम ही बना देते हैं, ठीक है। पाँचवा है आपका 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x है, ठीक है। ये देखो, ये भी जस्ट इसी की तरह बनेगा। हम सबसे पहले 3 लेंगे और इन दोनों से गुना करा देंगे, 3 प्लस 2x, उसके बाद माइनस 2x लेंगे, इन दोनों से गुना करा देंगे, 3 प्लस 2x, यहाँ से हो जाएगा 3 को 3 से करेंगे 9, 3 को 2 से करेंगे 6x, 3 को 2 से करेंगे माइनस 6x, 2 को 2 से करेंगे माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा तो बच जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका पहला का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों को मान ज्ञात कीजिए। सीधा गुणा मतलब 103 और 107 से डायरेक्ट गुना नहीं करना है, इसे आपको इसके रूप में करके गुना करिए, मतलब सीधा गुना नहीं करना है। तो कैसे करना है? जब सीधा गुना नहीं करने के लिए बोला जाता है तो देखो कैसे किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। हम क्वेश्चन पहले से लिख करके रेडी रखते हैं ताकि जो हमारा टाइम है क्वेश्चन लिखने में बचे हमारा, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन को देखो हल करते हैं, कैसे बिना सीधा गुना किए हुए बनाया जाता है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, ये 103 है ना, तो 103 के बदले आप क्या लिख सकते हो? सोचो, 103 के बदले हम 100 आप प्लस 3 लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत? 103 के ही बदले 100 प्लस 3 लिख दिए, इसको ब्रैकेट में रख लेंगे, और ये गुना का साइन है ना, तो गुना का साइन रहने देंगे, चाहे इंटू में कर देंगे, बात एक ही है। और 107 को हम 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। अब तो समझ में आया ना कैसे किया जाएगा? डायरेक्ट गुना नहीं करना है, इसको थोड़ा तोड़ करके गुना करना है। तो हमने 103 को 100 प्लस 3 किया इंटू 107 को 100 प्लस 7 कर दिया, ठीक है। अब चलो, अब क्या करेंगे? अब जैसे आप लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा उसी तरह से इसको बना दिया जाएगा। पहले हम 100 को लेंगे, 100 को लेंगे, इन दोनों से गुना कराएंगे, तो ये हो जाएगा 100
प्लस 7, फिर प्लस 3 लेंगे, इन दोनों से गुना कराएंगे 100 प्लस 7। अब क्या होगा, 100 को 100 से करेंगे कितना हो जाएगा, 100 को 100 से करेंगे तो 1 पर 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। प्लस 100 को 7 से करेंगे तो 700 हो जाएगा, प्लस 3 को 100 से करेंगे ये 300 हो जाएगा, 3 को 7 से करेंगे 21 हो जाएगा। अब देखो तो इन सबको जोड़ देंगे, हम रफ पेज लाते हैं उसी पर जोड़ते हैं, ठीक है। क्या है, 1 पर 4 जीरो और ये 700 और ये 300 और ये 21, ये 1 ये 2 7 3 10 1 1 इतना आ जाएगा। यानी हमारा आंसर 1 1 0 2 1 आंसर होगा, ठीक है। जोड़ने तो सबको आएगा, तो रफ पेज में आराम से जोड़ देना है, ठीक है। अब चलो इसका दूसरा देखो, ये वाला क्वेश्चन 2 देखो, 95 गुना 96, ठीक है। 95 गुना 96 है, इसको क्या करेंगे, जस्ट वैसा ही काम करेंगे यहाँ पर भी। क्या हम करेंगे, सबसे पहले जो 95 है ना, इससे हम लिख सकते हैं 100 में से 5 घटाएंगे 95, और जो 96 है इसको 100 में से 4 घटा देंगे 96 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको गुना करो तो 100 लेंगे, इन दोनों से गुना कराएंगे 100 माइनस 4, माइनस 5 लेंगे, दोनों से गुना कराएंगे 100 माइनस 4, ठीक है। अब चलो अब इसको गुना करा दो, 100 को 100 से करेंगे तो 1 पर 4 जीरो हो जाएगा, माइनस 100 को 4 से करेंगे तो 400 हो जाएगा, 5 को 100 से करेंगे 500 हो जाएगा, माइनस 5 को माइनस 4 से करेंगे प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी को, सबको बातें समझ में तो आ रही है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम इसको जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे। हम यहाँ पर रफ पेज में यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। पहले क्या करते हैं कि 1 पर 4 जीरो और 20, इसको जोड़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी 10,000 को 20 जोड़ेंगे 10,000 20 हो जाएगा, 10,000 20 हो जाएगा, और 5 और 4 900 इसमें से घटा देंगे, तो देखो जीरो, ये 2 2 है ना, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर एक हासिल लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1 हो जाएगा, और 9 हो गया 9120 आ जाएगा। जब इसको जोड़ घटाव करेंगे तो 9120, इतना आपका आंसर हो गया। तो जोड़ घटाव तो आपको आ ही रहा होगा अच्छे से, ठीक है। चलो 104 गुना 96 है, तीसरा क्वेश्चन है 104 गुना 96, ठीक है। अब 104 गुना 96 है, इसको कैसे बनाया जाएगा, ये क्या कठिन है, ये भी यार बहुत ईजी है, बस ध्यान से तो करना है, ठीक है। सबसे पहले 104 को क्या करेंगे 100 प्लस 4, और 96 को 100 माइनस 4 कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको गुना करो, 100 लेंगे इन दोनों से गुना करेंगे 100 माइनस 4, प्लस 4 लेंगे इन दोनों से गुना करेंगे 100 माइनस 4, ठीक है। अब चलो अब क्या करेंगे, 100 को 100 से करेंगे 1 पर 4 जीरो, माइनस 100 को 4 से करेंगे ये 400, 4 को 100 से करेंगे ये 400, 4 को माइनस 4 से करेंगे ये हो जाएगा 4 चौका 16, ये प्लस है और ये माइनस है, कट गया। अब 10,000 में से 16 को घटाएंगे तो क्या होगा, 10,000 में से 16 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9,984 हो जाएगा ना, 84 हो जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है ना, इतना ईजी है कि हम क्या ही इसके बारे में बोलें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त सौर समीकरणों प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। अब ये देखो 9x² प्लस 6xy प्लस y² दिया है, अब इनको क्या करना है, गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड कैसे किया जाएगा,
आइए इसको बताते हैं पहले आपको, ठीक है। बहुत ईजी है, ये भी बहुत ईजी है, मतलब क्या बताएं कितना ईजी है। पहले से क्वेश्चन लिख करके रेडी रखे हैं, तो टाइम हमारा बचते ही जा रहा है, तो मज़ा भी आएगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्लीन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अब क्लीन दिख रहा होगा, ठीक है। चलो कैसे हल करें इसको। सबसे पहले देखो, हम देख रहे हैं कि 9x² प्लस 6xy प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर है। तो 9x² को गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, तो क्या किया जाएगा बताओ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 9x² को हम 3x का स्क्वायर कर सकते हैं। 3x का स्क्वायर करेंगे 9x² हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो, यहाँ क्या है 6xy है, क्या है 6xy। 6xy को तोड़ो तो 2, ए का मान 3x है, तो बी का मान क्या होगा 3 दूनी 6 हो गया। तो आपको सिर्फ क्या चाहिए y ना, यहाँ वाई स्क्वायर है तो यहाँ पर y कर लेंगे। अब प्लस वाई स्क्वायर है तो y का स्क्वायर कर लेंगे। लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा, क्यों नहीं आया होगा, हमें पता है लेकिन आपको पता नहीं है क्यों नहीं समझ में आया होगा। देखो रीज़न ये है कि आपको पता ही नहीं चला कि सर यहाँ पर कैसे 2 लिख दिए, 3 कैसे लिख दिए, y कैसे लिख दिए। तो देखो सबसे पहले हम कैसे इसको करेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो 3x का स्क्वायर कर देंगे तो 9x² हो जाएगा, ठीक है। अब 6xy लाना है, तो 6xy को ऐसे तोड़ो कि 6xy आ जाए, तो 2 गुना 3 करेंगे। ये 3x यहाँ रखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि a का मान 3x है। भले आप y का मान कुछ भी रखो, जो कंडीशन में मांग रहा होगा वही रखना होगा, कुछ भी नहीं रख सकते, ठीक है। तो y रखे, क्योंकि y² था तो यहाँ पर y था, y में ले लिए। अब y² है तो y के बदले y का स्क्वायर करेंगे तो y² हो जाएगा। अब इसको जब तोड़ोगे ना, जब तोड़ोगे तो देखो a² प्लस 2ab प्लस b²। देखो a का मान 3x है, y का मान b है, तो 2a का मान 3x b का मान y, तो y देखा। तो a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में हो गया। a का मान क्या है 3x और b का मान क्या लिए y, और इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। और जब तोड़ेंगे ना इसको तो ये वाला चीज़ आ जाएगा, जब इसको हल करेंगे ना ये वाला आ जाएगा। तो इसी को तोड़ करके उल्टा ये कर दिए हम, इसी को हम लोग बोलते हैं गुणनखंड, ठीक है। क्या हुआ कि पहले आप लोग ए दिया रहता था और इस तरह से इसको ला करके हल किया करते थे आप लोग। अब उल्टा करना है, ये दिया है ये लाना है, तो ये कैसे होगा आप लोग को समझ में आएगा। जब बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा देखो, दूसरा है कि 4y² माइनस 4y प्लस 1 है, ठीक है। 4y², ठीक है, माइनस 4y प्लस 1 है। कैसे किया जाएगा, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 4y के बदले हम 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस माइनस है तो माइनस रखेंगे, 2a का मान 2y हो गया तो 2y। अब 2 और 2 से करेंगे 4y हो गया, तो b का मान क्या रखेंगे 4y ही रह जाए तो 1 रख दो। अब प्लस 1 है ना, 1 के बदले 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा। अब देखो तो a² माइनस 2ab प्लस b² के रूप में आ गया, यानी इससे हम क्या ले सकते हैं 2y माइनस 1 का स्क्वायर। जब इसको तोड़ोगे तो ये वाला आ जाएगा। तो इसी के हिसाब से ये वाला रखते हैं पॉइंट, और जैसे रखेंगे सही सही ये आपको आ जाएगा। जब इसको हल करोगे तो ये वाला आ ही जाएगा, ठीक है। चलो अगला तीसरा देखो, तीसरा है कि x² माइनस y² बाई 100, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, इसको कैसे हल करेंगे। x का स्क्वायर है ना, तो x का स्क्वायर कर दो इस तरह से, माइनस y² बाई 100 है तो y बटा 10 कर दो और इसका स्क्वायर कर दो। तो y बटा 10 का स्क्वायर करोगे तो y क्या स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 100। अब यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है जो कि आपको याद करना जरूरी है। ये वाला फार्मूला आप शायद 9th में पढ़े 8 में पढ़े होंगे, a² माइनस b² का फार्मूला। इसका फार्मूला होता है एक माइनस में और एक प्लस में होता है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ भी इसको a मान लो इसको b मान लो, तो एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x माइनस y बटा 10 और x प्लस y बटा
10 हो जाएगा। ये आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग का कंप्लीट हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। अब ये देखो प्रसार करना है, तो इसमें एक फार्मूला आपको याद करना होगा, जो कि अभी लिखवा देते हैं आपको, जो कि आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला याद रखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फार्मूला होता है। इसे याद रख लो। अभी सारे क्वेश्चन नंबर 4 में इसका यूज होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए इसको हल करते हैं, पता चलेगा क्यों इंपॉर्टेंट है वो फार्मूला। तो इसको हल करते हैं। तो इसको हम ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, तो फार्मूला तो याद हो गया ना। चलो एक बार लिख भी देते हैं फिर से एक बार। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, मेरे साथ याद करो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब चलो हम क्या करेंगे, इसको हम ए ले लिए, इसको बी और इसको सी रखो सब जगह, ए बी सी की जगह। तो क्या हो जाएगा, ए का मान x है, x का स्क्वायर प्लस बी का मान 2y है तो 2y का स्क्वायर प्लस सी का मान 4z है तो 4z का स्क्वायर प्लस 2, ए का मान है x और बी का मान है 2y प्लस 2, बी का मान है 2y और सी का मान है 4z प्लस 2, सी का मान है 4z और ए का मान है x। ठीक है, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो थोड़ा सा रुको, लाइट कट गई। चलो ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16z स्क्वायर हो जाएगा, दो दूनी के 4 xy हो जाएगा और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 yz हो जाएगा, 4 दूनी 8 zx हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया सबको, किसी कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है, ध्यान से करोगे तो। ठीक है, अगला देखो दूसरा, इसका दूसरा क्वेश्चन है कि 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर है। ठीक है, जस्ट सारे क्वेश्चन इसी फार्मूला पर बन जाएगा, दूसरा कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। ए का वैल्यू क्या है 2x ना, तो 2x का स्क्वायर प्लस बी का माइनस वाई है ना, तो माइनस वाई का स्क्वायर प्लस सी का जेड का स्क्वायर है प्लस 2ab होता है तो 2 का 2, ए का वैल्यू है 2x और बी का माइनस वाई प्लस 2bc होता है तो 2b का है माइनस वाई और सी का है जेड प्लस 2c, सी का जेड और ए का 2x। ठीक है, ये देखो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये दो दूनी का 4 और माइनस वाई से कर देंगे, माइनस 4xy हो जाएगा और ये भी माइनस 2yz हो जाएगा और दो दूनी का 4zx हो जाएगा। ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब 3 देखो, 3 आपका क्वेश्चन है, 3 है कि -2x प्लस 3y
प्लस 2z का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो इसको कैसे हल करेंगे, जस्ट उसी तरह से और वही फार्मूला पर। सबसे पहले a का मान -2x है ना, तो -2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर प्लस 2a का -2x, b का 3y प्लस 2b का 3y, c का 2z, जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, प्लस 2c ये होता है ना, तो c का 2z और a का -2x। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से हो जाएगा 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 4z स्क्वायर 3 दूना 6, 6 दूनी 12 -12xy और 3 दूना 6, 6 दूनी 12 12yz और ये माइनस दूनी 4, 4 दूनी 8zx। ये हो गया तीसरा का आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 है 3a -7b -c का स्क्वायर है। ठीक है, अब ये देखो तो क्लीन दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, चलो सही दिख रहा है। अब ये देखो सबसे पहले इसको लेंगे तो 3a का स्क्वायर हो जाएगा, थोड़ा सा रुको लाइट बढ़ा देते हैं, चलो अब सही दिख रहा होगा। 3a का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर होता है, b का स्क्वायर होता है तो b का वैल्यू -7b है, अब प्लस -c का स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस 2a का मान 3a है और b का -7b है, प्लस 2ab, उसके बाद bc होता है ना, तो 2b का मान कितना है -7b और c का -c, प्लस 2c, c का -c है और ca होता है, a का वैल्यू 3a है। इसको करो तो 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, और 70 के 21, 21 दूनी -42ab और ये प्लस 7 दूनी 14 bc माइनस 3 दूना 6 ac। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 नंबर भी कंप्लीट। अब चलो, जगह नहीं है यहाँ पर तो हम पांचवा इस पर बनाते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन बहुत ईजी है, सब बहुत ईजी, बस ध्यान से करोगे ना सारे ईजी है। पांचवा है -2x प्लस 5y -3z का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखो, ये फार्मूला याद रहेगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा आप लोग को। ठीक है, फार्मूला याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, हद से भी ज़्यादा। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा -2x का स्क्वायर प्लस b 5y का स्क्वायर प्लस c -3z का स्क्वायर प्लस 2a का वैल्यू है -2x और b का वैल्यू है 5y प्लस ab हो गया bc, 2b का 5y और c का 3z प्लस 2ab bc ca होता है तो 2c का -3z और a का -2x। ठीक है,
अब चलो इसको करेंगे 4x², ये हो जाएगा 25y² प्लस 9z²। ये 2 दूनी का 4, 4 पचे 20, 20xy, और ये भी हो जाएगा माइनस 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30yz, और माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, 6 दूनी 12zx। ये हो गया आंसर। ठीक है, 5वां हो गया। 6 नंबर देखो, 6 नंबर है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1a² है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये a है ना, a का स्क्वायर यानी 1/4a का स्क्वायर प्लस b माइनस 1/2 है तो माइनस 1/2 b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab होगा तो 2a का मान 1/4a और b का मान क्या है माइनस 1/2b। जगह नहीं तो यहाँ पर कर लेते हैं, 2bc होता है तो b का माइनस 1/2b और c का वैल्यू ये हो गया, प्लस 2c होता है तो 2c का वैल्यू 1 और 1/4 ये हो गया। ठीक है, अब देखो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और ये 16a² हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1, 2 दूनी का 4 b² हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 1 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, 2 दूनी का 4 और ये माइनस है ना तो प्लस माइनस माइनस ab/4 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर a है और ये b है, ab/4 और ये माइनस हो जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा, माइनस b और ये 2 2 कटा देंगे तो प्लस a/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ईजी है, ये आप लोग का कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 भी बहुत ईजी है, ध्यान से देखिएगा तो बहुत ईजी है। इसमें है क्या, कुछ नहीं। ये देखो गुणनखंड कीजिए, मतलब क्या है कि अभी जो आपने क्वेश्चन किया ना, ये वाला क्वेश्चन किया, ऐसे किया आपने, अब ऐसे दिया गया है आपको इस तरह से करना है उल्टा, उसी को तो गुणनखंड बोलते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाया जाए। पहले से हम क्वेश्चन लिख करके रेडी रखें। बहुत ईजी है, जो आप फार्मूला याद किए हो ना, ये वाला इसी के फॉर्म में आप करना है। पहले आप क्या किए थे कि इस फॉर्म से ये लाए थे, अब ये जो आया है इससे इसको लाना है। ठीक है, तो देखो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर माइनस कहाँ कहाँ है। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यानी हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको कुछ सीखना होगा जो कि इम्पोर्टेंट, बहुत मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं, नहीं तो बाद में फिर पछताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं कि a² b² c² 2ab bc होता है, 2bc होता है, तो b का जो मान होगा, ठीक है, b का जो मान होगा वो माइनस में होगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, और यहाँ पर c का भी जो मान होगा वो माइनस में होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है। तो कहने का मतलब इसको जब हल करेंगे तो देखो क्या होगा, ध्यान देना। 4x² को क्या लिख सकते हो, 2x का स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 9y को 9y² को क्या लिख सकते हो, -3 नहीं लिख सकते, क्यों, -3 हाँ लिख सकते हैं, -3y का स्क्वायर, क्योंकि -3y का स्क्वायर करेंगे तो 9² ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस 2 बार प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर 4 क्या है, 4 है ना, नहीं 16 है, 16 है, 16 को क्या लिख सकते हैं, -4z का स्क्वायर, -4z² करेंगे तो 16 होगा। अब देखते जाओ, नहीं समझ में आएगा तो हम लास्ट में फिर से एक बार भी समझाएंगे। ठीक है,
उसके बाद होता है प्लस 2a का मान 2x है, a का मान 2x है, और b का मान क्या है -3y। ओ यहाँ पर प्लस है ना, तो b का मान माइनस नहीं होगा बल्कि प्लस ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है 2ab। उसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पर होगा प्लस, अब देखो 2bc होता है तो 2 का 2, b का मान है 3y और c का मान है -4z। अब प्लस 2c होता है, c का मान -4z और a का मान 2x। जब इसको देखो तोड़ेंगे, 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, 3y का स्क्वायर करेंगे 9y स्क्वायर आएगा, -4z का स्क्वायर करेंगे 16z स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर 12xy लाना था तो 2x और 3y से करेंगे तो 12xy हो जाएगा, फिर प्लस -24yz के बदले 3y इंटू -4z। जब इसको करोगे देखो क्या होगा -yz। अब आपको अगर सर कैसे यहाँ पर आपको पता चला कि यहाँ पर माइनस ही होगा, तो देखो जब लास्ट अंक के दोनों डिजिट में माइनस हो तो सिर्फ सी में माइनस किया जाता है, बाकी सब प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो सब क्वेश्चन जब करोगे तो अपने आप ये बनाते बनाते आ जाएगा फिर, ठीक है। तो देखो तो हम सब क्या लिख सकते हैं, इसे ए, इसे बी और इसे सी लिख सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं कि 2x, ठीक है, 2x का स्क्वायर नहीं ऐसे नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y और ये क्या है +4z है ना, प्लस नहीं होगा बल्कि माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि -4z है ना, तो -4z का स्क्वायर। जब इसको तोड़ोगे तो फिर हमारा ये वाला चीज़ आ जाएगा, ठीक है। चलो इसका दूसरा देखो, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है कि 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर -2√2 xy है ना, xy प्लस 4√2 yz -8xz, ठीक है। चलो अब इसे हल करेंगे। देखो कैसे हल करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर क्लीन दिख रहा है ना, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, 2x स्क्वायर है प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर -2√2 xy प्लस 4√2 yz -8xz है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक यहाँ भी माइनस है और एक यहाँ भी माइनस है, यानी ए बी सी में तो माइनस होगा ही, साथ में ए में भी माइनस होगा। ए में होगा कि बी में होगा, बी में होगा, बी में भी माइनस होगा, क्योंकि बी और ए बी और सी जब मिलेगा तो फिर ये देखो प्लस हो जा रहा है। ये बी और सी जब मिलेगा तो यहाँ पर मिलेगा बी सी, तो प्लस हो जा रहा है, यानी दोनों माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये तीनों माइनस में होगा, बी ए छोड़ा करके बी और सी दोनों क्या होगा माइनस में होगा। कैसे, तो देखो चेक करते हैं। 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर के बदले आप क्या लिख सकते हो, √2x का स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब इसको √2 का स्क्वायर करोगे √4 होगा, √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी इसके बदले इतना लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर y स्क्वायर है तो हमने क्या बोला, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो b भी क्या होगा माइनस में होगा, तो -y का स्क्वायर कर लेंगे, और c भी क्या होगा माइनस में होगा, तो 8 के बदले लिख सकते हैं -2√2z का स्क्वायर प्लस 2 होता है ना 2a का मान √2x है और b का मान -y है, प्लस 2bc, b का मान -y, c का मान -2√2z, प्लस 2c होता है तो c का मान -2√2z और a का मान √2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये माइनस में और भी माइनस में है, तो √2x -y -2√2z का स्क्वायर हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आई बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, बस आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, कब माइनस होगा कब प्लस होगा, ये समझ में आ जाएगा ना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो यहाँ पर माइनस दोनों क्यों हुआ और ये प्लस क्यों हुआ, प्लस होने का रीजन है कि ए माइनस रहेगा, माइनस रहेगा तो प्लस ही होगा, तो बी और सी माइनस ही होगा, तभी तो बी सी प्लस हो जाएगा, गुना फिर करेंगे तो यहाँ पे, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5।
अब हम लोग 6 देखेंगे। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में कीजिए। ये बहुत ईजी है। ए प्लस बी का होल क्यू और ए माइनस बी का होल क्यू याद रहेगा तो आराम से तो आप लोग मतलब खुद से भी कर लोगे। ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चन बनवा देते हैं, छोड़ते नहीं एक भी। ठीक है, आ जाओ, ये है पहला हल करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको हम फार्मूला लिखवा देते हैं, याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। ए प्लस बी का होल क्यू और एक ए माइनस बी का होल क्यू। तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू का कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल क्यू का होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस फार्मूला को आपको हमेशा हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलो हम पहला को हल करते हैं। 2x प्लस 1 का होल क्यू। ठीक है, तो इसको a मानेंगे और इसको b। हल करिए तो हो जाएगा 2x का होल क्यू प्लस b का होल क्यू होता है तो 1 का होल क्यू प्लस 3, a का मान है 2x, a हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर और b का मान है 1 प्लस 3a का मान है 2x और b का मान है 1 का स्क्वायर। यहाँ से देखो, इसको 2x का होल क्यू करेंगे तो a हो जाएगा 8x क्यू प्लस 1 प्लस इसको करेंगे 2x का स्क्वायर यानी 4x और 3 से करेंगे ये हो जाएगा 4 और x 12x स्क्वायर प्लस 3 और 2x से करेंगे ये हो जाएगा 6x। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को? सबको समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो इसका अगला देखो, सेकंड 2a माइनस 3b का होल क्यू। ठीक है, तो इसे कैसे हल करेंगे? सबसे पहले देखो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बैठाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a का होल क्यू माइनस 3b का होल क्यू माइनस 3a का स्क्वायर और 3b अब प्लस 3a और b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा 8a³ माइनस 27b³ और माइनस 2 दूनी का 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 हो जाएगा ना, 12 तिहाई 36 हो जाएगा, 36a² b और यहाँ से प्लस 3 दूना 6 और 9 छक 54, 54ab स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा के बाद तीसरा देखो, तीसरा है 3/2x प्लस 1 का होल क्यू। ठीक है, तो इसे कैसे हल किया जाएगा? ये भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी। ठीक है, इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये ए और ए बी, तो 3/2x का होल क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू होगा ना, बी का मान 1 प्लस 3a² 3a का मान है 3/2x का स्क्वायर और 3a² बी का मान 1 है ना, 1 प्लस 3ab का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। यहाँ से देखो तितरी का 9 × 27/8 x³ प्लस 1 और ये हो जाएगा तितरी का 9 × 27/2 x² प्लस तितरी का 9
9/2 x, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 3 के बाद 4 नंबर देखो। 4 नंबर क्या है? x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये भी बहुत इजी है, ध्यान दीजिए। x है ना, x का होल क्यूब माइनस 2/3 y का क्यूब माइनस 3a², यानी x का स्क्वायर होगा। ठीक है, और 3a² b का मान 2/3 y प्लस 3a का मान x और b का मान 2/3 y²। ठीक है, अब देखो a हो जाएगा x³ माइनस a 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बटा 27 y का होल क्यूब माइनस ये 3 3 कट गया, ये 2x² y और ये 3 3 कट गया प्लस 2xy²। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को? अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यार। ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और ये 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो एक 3 बचेगा ना, 4/3 xy² होगा। ठीक है, ये होगा, क्योंकि ये 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/9 होगा, 3 3 का 9, 3 तो बचेगा, ऊपर है 4 बचेगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका एक 7 बचा हुआ है, उसको भी सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, 7 क्या है? 7 आपसे बोला गया है कि उपयुक्त सौर समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। वही है, थोड़ा सा बस माइंड लगाना है और बना देना है। ठीक है, देखो कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। पाला को हल करके देखो, दिखाते हैं। 99 है ना, 99 को क्या लिख सकते हो? 100 माइनस 1, इसका होल क्यूब कर दो। अब a माइनस बी का होल क्यूब के फार्मूला पर तोड़ दो, हो जाएगा। तो क्या होता है फार्मूला? a³ माइनस b³ माइनस 3a² इंटू b प्लस 3ab², यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 100 पर 3 है ना, 100 का पावर 3 है, तो 1 पर कितना जीरो? 1 पर हम लोग का जीरो हो जाएगा, 2 2 4 2 6 हो जाएगा, 4 5 6 माइनस 1 और 100 पर 2 जीरो ना, 3 पर कितना जीरो? 4 जीरो प्लस ये हो जाएगा 300। अब इसको हल करो, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको हम करते हैं रफ में, चलते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, रफ में करते हैं। सबसे पहले 1 पर कितना जीरो? 6 जीरो। ठीक है, उसमें से 300 जोड़ना है, तो 0 0 300 0 0 0 1। अब उसमें से क्या करना है? 0 0 0, 4 जीरो है ना, 3 घटा देना है, तो 0 0 ये 3 ये 0 ये 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो 9 हो जाएगा ना, इसमें हासिल लिए तो 9 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, और उसमें से भी 1 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 9 9, ये 2 0 7 9, इतना हो जाएगा 9 7 0 2 9 9। ये आपका पहला का आंसर। ठीक है, अब इसको बनाओ। सेकंड क्वेश्चन, 102 का होल क्यूब है। ठीक है, इसे लिख सकते हो 100 प्लस 2 का होल क्यूब। इसे क्या करेंगे? a प्लस बी का होल क्यूब पर तोड़ देंगे, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² इंटू बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1 पर कितना जीरो? 6 जीरो प्लस 8, 3 दूना 6, 6 पर 4 जीरो प्लस 2 दूनी का 4 4 3 12, 12 पर 2 जीरो। ठीक है, अब इस टोटल को जोड़ देंगे, तो 0 0
जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 ये 8 हो जाएगा। उसके बाद ये 0 0, उसके बाद ये देखो 2 और 6, 8 हो जाएगा ना। 8 होगा कि ज़्यादा हो जाएगा? अब से जोड़ते हैं इसको, कन्फ्यूजन में पड़ गया हम भी। एक पर कितना जीरो है? 6 जीरो। उसके बाद इसमें जोड़ना है 8, उसके बाद जोड़ना है 0 0 0, 4 जीरो ना, 1 2 3 4 जीरो और ये 6 जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद 0 0 2 1 जोड़ना है, ठीक है। तो हो जाएगा 8 0 2 1 6 0, इतना हो जाएगा। 1 0 6 1 2 0 8 आंसर, ठीक है। समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अगला देखो, 998 के पावर 3 है। तीसरा 998 के पावर 3 है। तो क्या करेंगे, इसको हम 1000 में से 2 घटा देंगे, पावर में 3 कर देंगे, ठीक है। अब इसे करो तो क्या होगा, 1000 के एक ही होगा ना पहले, 1000 के पावर क्यूब प्लस, सॉरी माइनस है ना, तो माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर। 3 जीरो है ना, तो 9 जीरो हो जाएगा एक पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 6 जीरो, 2 3 4 5 6 प्लस 2 दूनी का 4 4 3 12, 12 पर कितना जीरो? 3 जीरो, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबको पहले जोड़ेंगे, इनको और इनको जोड़ते हैं। 1 पर 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जोड़ेंगे कितना? 1 2 3 और इतना जोड़ेंगे ना। जोड़ो, 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1। उसके बाद इसको घटा देंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, घटाएंगे इसको तो 0 0 0 2 1 0, यहाँ से 4 हो जाएगा, ये 9 9 हो जाएगा। उसमें से भी फिर 8 घटा देंगे, ये कितना होगा? 2 9 9 और 1 1 0 4 9 9, इतना आंसर हो जाएगा। 9 9 4 0 1 1 9 9 2 आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 तक समझ में आ गया होगा। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है तो पार्ट 2 में हम लोग 8 से सॉल्व करेंगे। तब तक चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिनको 9th की पूरी मैथ पढ़नी है, 100% मैथ कंप्लीट करना है और साथ में नोट्स भी चाहिए, तो आप मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। मात्र 499 रुपये लगता है, पूरा 100% मैथ कंप्लीट करा दिया जाता है। मैथ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, नोट्स भी मिलेगा, पूरा ऐप पर वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा, और कोई डाउट दिक्कत होता है तो उसके लिए भी अलग से क्लास मिलता है। तो जिनको ज्वाइन करना होगा इस नंबर पे कॉल करके सर से बात कर लेना, ठीक है, 8383896119 पर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।